गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं क्वेश्चंस नंबर 11। तो आप लोग पढ़िएगा सबसे पहले और कोशिश कीजिए कि पॉज करके अपने से पहले बनाएं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ गैसेस कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखिए यहाँ पे अब आपको चूज करना है इसमें से कौन ऐसा ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन होगा जिसमें दोनों का सेम नंबर ऑफ क्या होगा मॉलिक्यूल्स कंटेन करता है। तो सबसे पहले आपको चेक करना होगा नंबर ऑफ मोल्स। अगर नंबर ऑफ मोल्स अगर सेम होगा तो निश्चित तौर पे मॉलिक्यूल्स भी क्या होगा सेम होगा। तो चलिए भाई पहले इसको चेक करते हैं ए नंबर क्वेश्चंस को। तो देखिए यहाँ पे 16 ग्राम O2 एंड 14 ग्राम क्या N2। तो आपको ऐसे भी पता है कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, N इक्वल टू क्या होता है W/M। N इक्वल टू W/M। तो W कितना 16 और डिवाइडेड बाई O2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 32। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2। और हम लोग चेक करना चाहेंगे 14 ग्राम N2। तो ये कैसे चेक करेंगे 14 डिवाइडेड बाई नाइट्रोजन का कितना होगा 28 कितना हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पे पहले ही हमको पता चल गया अगर ओनली वन करेक्ट है, अगर मल्टीपल चॉइस में ओनली वन करेक्ट है तो ये ऑप्शन आसानी से हो जाएगा। लेकिन आईटी वगैरह में क्या होता है कि एक से अधिक भी आपका ऑप्शन दे सकता है। तो आगे भी हम लोग चेक करेंगे, चलिए देखते हैं 8 ग्राम O2। तो बताओ N इक्वल टू क्या होता है W/M। तो कितना है 8 और डिवाइडेड बाई ये कितना O2 का कितना हो जाएगा 32 कितना मोल आ गया 1/4 और यहाँ पे देखिए N इक्वल टू क्या होता है W/M। तो N इक्वल टू W/M देखिए W कितना है 22 और कितना होता है 44। CO2 का जो मोलर मास होता है 44, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2। तो ये दोनों सेम नहीं है इसलिए सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन नहीं करेगा। उसी प्रकार 28 ग्राम N2 तो कितना हो जाएगा 28/28 कितना मोल 1 मोल। और यहाँ पे देखिएगा 22 ग्राम CO2 तो कैसे N इक्वल टू कैसे निकले 22 डिवाइडेड बाई कितना 44 कितना आएगा हाफ। दोनों सेम नहीं है इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिए 32 ग्राम O2 तो N इक्वल टू क्या होता है W/M। तो कितना हो जाएगा 32 और डिवाइडेड बाई 32 कितना मोल हो जाएगा 1 मोल। और आपका ये 32 ये कितना जाएगा N इक्वल टू W/M से 32 डिवाइडेड बाई 28 दोनों एक के इक्वल 1 के इक्वल नहीं हो सकता है इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 4.4 ग्राम ऑफ CO2 इच एप्रॉक्स। यहां समझना है पहले द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करना होगा, मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करना होगा, आयंस फाइंड आउट करना होगा। तो सबसे पहले मोल निकालने का कोशिश करते हैं और जैसे मोल फाइंड आउट कर लेंगे नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना काफी आसान हो जाएगा। मोल्स में क्या करेंगे हम लोग एवोगाड्रो नंबर से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि 4.4 ग्राम ऑफ CO2 दिया हुआ है और इसके अंदर कितना मोल्स ऑफ क्या होगा ऑक्सीजन होगा। तो सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 निकालेंगे। इसका सॉल्यूशन कैसे होगा है ना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 और ऐसे भी पता है N इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है W/M। तो W कितना है बताइए तो 4.4 और सबको पता है CO2 का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है 44। इसका जो वैल्यू आएगा कितना आएगा 1/10 मोल। और यहाँ पे आपका CO2 का नंबर ऑफ एटम्स नहीं पूछा है बल्कि क्या पूछा है ऑक्सीजन एटम्स इसके अंदर क्या है। तो आपको पता है कि CO2 के अंदर हमको देखना है कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन होगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू जिसका मोल्स निकालना है उसका संख्या ऊपर तो क्या होगा 2 और डिवाइडेड बाई कंपैरिजन इसके बारे में दिया है तो इससे कंपैरिजन करेंगे तो इसका कोएफिशिएंट कितना है 1 और इनटू इसका फिक्स वैल्यू कितना है 1/10। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 1/5 मोल। अच्छा मोल आ गया तो नंबर ऑफ एटम्स निकालना आसान है। यहां से लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू कितना आएगा 1/5 इंटू मोल में एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 23। अब इसको सॉल्व करना आसान है, इसको 10 में कन्वर्ट कीजिए तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड और इस दोनों से एक यहाँ पे क्या आ जाएगा 22। तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर क्या आ जाएगा 22। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें तो हाँ 10 टू द पावर 23 के ही टर्म में दिया हुआ है 5 2 जा 10 हाँ
12.1 सेकेंड। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 1/5, इसको इसी टर्म में हम लोग रखते हैं 1/5 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर क्या है 23। तो देखिए यहाँ पे 10 टू द पावर 23 है यहाँ पे, और ऑप्शंस आपका लगभग यहाँ पे भी 10 टू द पावर 23 है, यहाँ पे भी 10 टू द पावर 23 है, यहाँ पे भी क्या है 10 टू द पावर 23 है। तो 10 टू द पावर 23 को हमको रखना है, तो इसको रखेंगे तो निश्चित तौर पे जो बच जा रहा है आपका ये वाला फैक्टर्स, तो ये लगभग इसको 6 माने और इसको माने क्या 5, तो 6/5 लगभग क्या होगा 1 पॉइंट समथिंग होगा। तो 1 पॉइंट समथिंग कहाँ पे यहाँ पे, इसलिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 4.4 ग्राम ऑफ CO2 एट HTP इच वाट। तो आप लोग को हम डिस्कशन करती हैं कि NTP और HTP है ना, जैसे में NTP और HTP का मतलब क्या होता है, NTP और HTP का मतलब है 1 मोल कोई भी गैस लीजिएगा तो कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा 22.4 लीटर, जो कि आपका मोलर वॉल्यूम में बताया जा चुका है ना। तो एक काफी से NTP और HTP पे याद रखिएगा, NTP और HTP पे 1 मोल कितना ऑक्युपाई करेगा 22.4 लीटर, 5 मोल कितना ऑक्युपाई करेगा तो 5 इंटू 22.4, 10 मोल कितना ऑक्युपाई करेगा तो 10 इंटू 22.4। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि ये कितना मोल्स है, और जितना मोल्स होगा अगर वॉल्यूम पूछेगा तो उसमें क्या करेंगे 22.4 से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए पहले हम लोग निकालते हैं क्या मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। तो देखिए यहाँ पे द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 4.4 ग्राम ऑफ CO2, और मोल निकालने का फॉर्मूला है N इज इक्वल टू क्या होता है W/M। W कितना है बताइए 4.4, और ऐसे भी CO2 का मोलर मास कितना होता है 44, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 1/10 क्या मोल, लेकिन मोल नहीं पूछा है आपसे, क्या पूछा है वॉल्यूम। तो क्या लिखेंगे वॉल्यूम, टोटल जो वॉल्यूम होगा वो डायरेक्ट आप कर सकते हैं, टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय CO2 एट HTP विल बिकम्स कितना 1/10 इंटू कितना 22.4 लीटर। जब इसका वैल्यू सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.24 लीटर, 2.24 लीटर। ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चंस देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ BaCO3 विच कंटेन्स 1.5 मोल ऑफ क्या ऑक्सीजन। ये क्या ऐसे है BaCO3 बेरियम कार्बोनेट है ना। अब देखिए ये थोड़ा सा गलत मिस्टेक हुआ है ना। देखिए दो चीज, एक देखो एक CO होता है और एक CO होता है। तो देखिए यहाँ पे समझिएगा पहले, जब दोनों सेम साइज का हो तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, और C के नीचे O है तो इसका मतलब ये क्या है कोबाल्ट है, ये क्या है कोबाल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये मिस्टेक से है ना क्या हुआ कि O यहाँ पे आ गया। तो चलिए इसको ऑक्सीजन आपको समझना है CO3। देखिए यहाँ पे BOCA3 कितना होगा, जब इसमें कितना किसके बारे में इंफॉर्मेशन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू क्या है 1.5 मोल। तो आपको पता है निकालना है इसका मोल, क्या पूछा है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ BaCO3, फाइंड आउट इसके बारे में करना है, दिया हुआ है ऑक्सीजन के बारे में। तो जिसका मोल निकालना है उसका संख्या ऊपर इसके अंदर तो 1 डिवाइडेड बाई। अब बताइए कंपैरिजन किससे करते हैं, जो वैल्यू दिया है आपके क्वेश्चन के अंदर। तो ऑक्सीजन 1.5 मोल, तो सबसे पहले ऑक्सीजन इसके अंदर कितना है 3, तो 1/3 ऑक्सीजन का जो फिक्स वैल्यू है कितना है 1.5। जब इसका वैल्यू सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 3 5 जा कितना आएगा 0.5 मोल, 0.5 मोल। तो क्या होगा ए विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ क्या है हाइड्रोजन्स। चलिए देखिए यहाँ पे कह रहे हैं हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन्स। देखिए यहाँ पे आपका जो H2 दिया हुआ है
H2 W ऑफ H2 कितना दिया है 0.5 ग्राम और पूछ रहा है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले हम तो ऐसे ही बता चुके हैं आपसे क्वेश्चंस में, जैसे पूछे नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो सबसे पहले हम मोल निकालने का ट्राई करते हैं और मोल निकालने के बाद उसमें एवोगाड्रो नंबर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए भाई, W दिया हुआ है आपके लिए, बिल्कुल आसान है। N इक्वल टू क्या होता है W/M। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 N इज इक्वल टू क्या होता है W/M, और W कितना है बताइए 0.5 और डिवाइडेड बाई हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होगा 2। अब बताइए 10 पूछा 1/4, लेकिन ये मोल हो गया। आपसे पूछ क्या रहा है नंबर ऑफ हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, तो टोटल नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स। तो आपको पता है मोल्स को मॉलिक्यूल में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 1/4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, जो भी वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसको आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, the largest number of molecules is in 34 gram water, 28 gram CO2, 46 gram CH3OH and 54 gram N2O5। तो आपको सबसे पहले हम अप्रोच बता दे रहे हैं, आपको खुद से ट्राई करना है। देखिए यहाँ पे पूछा है द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, याद रखना जितना ज्यादा मोल होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उतना ज्यादा होगा, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि जितना ज्यादा मोल होगा उतना ज्यादा नंबर ऑफ एटम होगा, क्योंकि नंबर ऑफ एटम सब में क्या होगा, अलग अलग होगा। अब जैसे में वाटर का फॉर्मूला क्या होगा H2O, तो सुनिए पहले मॉलिक्यूल्स का है तब मोल निकाल करके छोड़ सकते हैं, जिसका ज्यादा मोल होगा उसका क्या होगा, मॉलिक्यूल भी ज्यादा होगा। लेकिन अगर पूछते हैं कि एटम किसका ज्यादा होगा तो आपको ये देखना होगा पहले मोल तो निकालना ही पड़ेगा। इसमें कितना से मल्टीप्लाई 3 से, इसमें भी कितना से 3 से, इसमें कितना से 3 4 5 6 से, इसमें कितना 5 to 7 से, है ना। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, तो N इक्वल टू क्या होता है W/M। तो इसका अगर मोल निकालना है तो क्या कीजिएगा 34 अब बाई क्या कीजिएगा 18, इसका मोल निकालना है तो क्या होगा 28 बाई कितना 44, ये कितना है 46, इसका मोलर मास आपको पता होना चाहिए कितना होगा 12 प्लस 3 प्लस 16 प्लस 1, इसका वैल्यू निकालेंगे। उसी प्रकार इसका कैसे निकालेंगे 54 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 14 प्लस 5 इंटू 16। अब इसमें कंपेरिजन करना है, जिसका वैल्यू ज्यादा होगा उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन 6.022। हाँ, एक और इंफॉर्मेशन याद रखना, अगर क्वेश्चंस में दिया है ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, इसका मतलब है ग्राम एटम का मतलब होता है मोल निकालने के लिए बोल रहा है। क्या बोल रहा है, मोल निकालने के लिए। तो मोल निकालना है तो आसान है भाई, तो क्या कर रहा है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, याद रखना ग्राम एटम का मतलब होता है मोल। तो सबसे पहले CO कितना मॉलिक्यूल्स है बताइए, CO कितना मॉलिक्यूल्स है 6 पॉइंट। तो सबसे पहले CO के मॉलिक्यूल्स के बारे में इतना मॉलिक्यूल्स, ये कितना मोल है पहले देख ले, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO। अब एक बात बताओ, हम आपको जो 3 फॉर्मूला बता चुके हैं N इक्वल टू W/M, N/Na, और थर्ड फॉर्मूला क्या है आपका वॉल्यूम डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। तो आपको कॉमन सेंस लगाना है कि कहां पे क्या यूज करेंगे। पहले देखिए यहाँ पे क्या है, नंबर है कि ग्राम है कि क्या है, यहाँ पे तो नंबर दिख रहा है, तो आराम से नंबर, आप जब नंबर दिया है तो मोल का फॉर्मूला है नंबर और डिवाइडेड बाई क्या, एवोगाड्रो नंबर। तो क्या हो जाएगा 6.02 इंटू 10⁻24 और डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर 6.02202 इंटू 10⁻ कितना 23। इससे ये कैंसल्स, कितना आ जाएगा 10 मोल, कितना आ गया 10 मोल। लेकिन आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO नहीं पूछ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन पूछा है इसके अंदर। तो CO का मोल कितना है 10 मोल, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ये तो आसान हुआ, समझिए पहले जिसका मोल निकालना है उसका संख्या ऊपर, तो ऑक्सीजन कितना 1, कंपेरिजन इससे करना है तो इसके बगल में कितना 1 इंटू CO का फिक्स वैल्यू कितना 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 मोल। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट, देखिए इस क्वेश्चन को समझना है। 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंटेन्स एज मेनी एटम एज इन, समझना पहले कह रहा है कि 80 ग्राम ऑक्सीजन कंटेन्स एज मेनी एटम्स एज इन। अब इसमें आपको ये प्रूफ करना है कि किसका नंबर ऑफ मोल्स दोनों में क्या होगा, सेम होगा, है ना। यहाँ से देखिए यहाँ पे
ऑक्सीजन कंटेंट, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी क्या है हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन कौन सा फॉर्म में होता है H2 फॉर्म में, ऑक्सीजन कौन सा फॉर्म में होता है O2 फॉर्म में। तो सबसे पहले 80, मतलब अगर आपसे पूछे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बताइए तो N इक्वल टू क्या होता है W/M, तो यहां से निकाल सकते हैं। तो 80 और डिवाइडेड बाई कितना होगा, ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है 32। तो ये वाला वैल्यू आपको देखना है कि इसमें किससे मैच कर रहा है। तो 80/32 जिससे मैच कर गया वही आपका ऑप्शन हो जाएगा। अब इसको चेक करना है तो कैसे करेंगे, 10 बाई कितना 2, इसको चेक करना है तो कितना हो जाएगा 5 बाई क्या 2, इसको चेक करना है तो कितना हो जाएगा बताओ 80/2, इसको चेक करना है तो कैसे करेंगे 1/2। अब बताइए इसको और मैच करते हैं। यहाँ पे इसको सोल्व करने का भी तरीका है, कितना हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 16 इंटू कितना 5 डिवाइडेड बाई क्या 16 इंटू क्या 2, ऐसे लिख सकते हैं ना। इसका वैल्यू कितना आ गया 5/2, तो 5/2 किससे मैच करा, इससे, मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है Which has the maximum molecules among the following। तो molecules किसके पास मैक्सिमम है, तो ये तो काफी आसान है, N इक्वल टू W/M, यहां से भी निकालेंगे, यहां से भी निकालेंगे, यहां से भी और यहां से। क्या पूछा है, Which of the following has maximum molecules। देखिए molecules पूछे तो मोल्स निकाल के ही छोड़ सकते हैं, लेकिन एटम पूछे तो वहां पे चेक करना होगा, मोल तो निकालना ही होगा, साथ साथ में इसमें कितना एटम है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें कितना एटम होगा 16 4, तो इसका मोल निकाल लीजिएगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई, इसका मोल निकाल के इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई, इसका मोल निकाल के इसमें भी आपको 3 से मल्टीप्लाई। तो मॉलिक्यूल पूछा तो टेंशन नहीं है, क्यों, क्योंकि सब जगह जिसका मोल जितना ज्यादा होगा उसका मॉलिक्यूल भी उतना ही क्या होगा ज्यादा होगा। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। आप क्या पूछा, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले इसका भी मोल, इसका भी मोल, इसका भी मोल और इसका भी मोल, और मोल का फॉर्मूला आप जानते हैं N इक्वल टू क्या होता है W/M, तो जिसका ज्यादा होगा वही आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ क्या है ट्राई एटॉमिक गैस। देखिए अब द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ ए ट्राई एटॉमिक गैस इज, तो कुछ नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब होता है वैसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर कितना एटम है 3 एटम है। तो बताइए टोटल मोल कितना है 0.1। अरे तो सबसे पहले अच्छा एक बात बताइए, वो ट्राई एटॉमिक गैस मान लो क्या है ये X3, ये क्या है X3। तो अगर हम आपसे पूछे ये 0.1 मोल है लेकिन पूछ क्या रहा है नंबर ऑफ एटम, तो सबसे पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे। तो हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ X3 ट्राई एटॉमिक गैस, आप लिख लीजिए ट्राई एटॉमिक गैस इज इक्वल टू 0.1 मोल दिया हुआ है। आपको पता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए मोल में 11 नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। आप कहेंगे सर आप मोल में, अरे भाई मोल तो दिया हुआ है ना, मोल फाइंड आउट करने की क्या जरूरत है, या मोल ऑलरेडी दिया हुआ है तो मॉलिक्यूल्स निकालना तो और मेरे लिए आसान हो गया ना। जब मोल दिया है तो मॉलिक्यूल्स निकालना एकदम आसान हो गया। 0.1 इंटू कितना 6.022 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा 23। लेकिन आपसे मॉलिक्यूल्स भी नहीं पूछ रहा है, उस मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम पूछ रहा है। तो ट्राई एटॉमिक गैस का मतलब क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल्स कितना एटम कंटेन करता है 3 एटम। तो इतना मॉलिक्यूल कितना एटम कंटेन करेगा तो 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहां पे लिख लेंगे टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स इच इक्वल टू क्या होगा भाई 0.1 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 3 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा आंसर।